गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे हमारी बॉडी का अपना इंटरनल टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन करती है। ठीक है, हमारी बॉडी टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखती है? 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखती है। ठीक है, होम्योस्टेसिस मतलब बॉडी का अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखना, चाहे बाहर का कितना भी चेंज हो, मतलब अपने अंदर का टेम्परेचर वो वैसे का वैसे ही रखेगी, चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना ही चेंज क्यों ना हो जाए। अब जैसा कि डेफिनेशन में दिया हुआ है, होम्योस्टेसिस इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशन। ठीक है, इसमें दिया हुआ है हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, वाटर बैलेंस, ब्लड पीएच और ऑक्सीजन लेवल तक। ये सब पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये सब नॉर्मल रेंज में रहने चाहिए। ये जितने भी पैरामीटर्स हैं ये सब एक नॉर्मल रेंज में रहने चाहिए। अगर इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाए तो बॉडी प्रॉपरली काम नहीं कर पाती। अगर इन सब में ज़्यादा चेंजेस आ जाए तो बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। इसीलिए बॉडी कंटिन्यूसली इन्हें कंट्रोल करती रहती है। इसीलिए बॉडी क्या करती रहती है? कंटिन्यूसली इन्हें कंट्रोल करती रहती है। इस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, अब मीनिंग क्या है होम्योस्टेसिस का? तो ये वर्ड ग्रीक वर्ड से बना है। होम्योस्टेसिस मीन्स ग्रीक वर्ड से ये वर्ड बना है। ठीक है, तो होम्यो मीन्स सेम या सिमिलर, होम्यो मीन्स सेम या सिमिलर, स्टेसिस मीन्स स्टेबल या स्टैंडिंग स्टिल। ठीक है, मतलब मेंटेनिंग स्टेबिलिटी, मतलब मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। इम्पॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस के इम्पॉर्टेंस क्या क्या होते हैं? तो हमारी बॉडी की हर सेल को सरवाइव करने के लिए एक स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए। अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए या ब्लड शुगर बहुत कम हो जाए या बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो सेल्स डैमेज होने लगती हैं। इसीलिए होम्योस्टेसिस बॉडी को हेल्दी रखता है। इसीलिए क्या करता है? होम्योस्टेसिस बॉडी को हेल्दी रखता है। अब इम्पॉर्टेंस, जैसे सेल को प्रॉपर इन्वायरमेंट देता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या करता है? सेल को प्रॉपर इन्वायरमेंट देता है, एंजाइम को एफिशिएंटली कम करने देता है। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रखता है, डिजीज़ से बचता है, लाइफ को मेंटेन रखता है। ठीक है, करता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके? इमेज में, जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, जैसे स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। और इसमें क्या है? स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, बॉडी के अंदर सब कुछ नॉर्मल रेंज में मेंटेन होता है। जैसे बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। डायनामिक प्रोसेस भी दिया हुआ है, तो डायनामिक प्रोसेस कितना रहता है? होम्योस्टेसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी स्टॉप नहीं होता, हर सेकेंड बॉडी मॉनिटर करती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट थर्ड इसका, सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज़्म। बॉडी ऑटोमेटिकली चेंजेस को डिटेक्ट करती है। बॉडी क्या करती है? ऑटोमेटिकली चेंजेस को डिटेक्ट करती है। आपको कंटिन्यूसली कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। देखो, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली काम कर रही होती है। जैसे ही स्वेटिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। ठीक है, स्वेटिंग क्या होता है? अपने आप शुरू होता है, आप तो नहीं शुरू करते हैं स्वेटिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गन्स, तो सिर्फ एक ऑर्गन काम नहीं करता, मल्टीपल सिस्टम मिलकर होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। सिर्फ एक सिस्टम काम नहीं करता है, बल्कि मल्टीपल सिस्टम मिलकर होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ये सब क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं।
अब आता है मैकेनिज़्म ऑफ होम्योस्टेसिस। मैकेनिज़्म ऑफ होम्योस्टेसिस क्या होता है, तो ये दिया हुआ है मैकेनिज़्म ऑफ होम्योस्टेसिस। तो ये इस प्रोसेस में 5 स्टेप होते हैं। इस प्रोसेस में कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिख भी रहा होगा। पहला स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब बॉडी के अंदर कोई चेंज होना, कई चेंज होना, ठीक। एग्जाम्पल जैसे बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, ब्लड शुगर इंक्रीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, ये सब स्टिमुलस हैं, ठीक है। क्या हो गया, बॉडी के कई चेंजेस हमें दिख रहे हैं। कौन कौन से चेंजेस, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, शुगर इंक्रीज़ हो गई और ब्लड प्रेशर लो हो गया, ये सब क्या है, स्टिमुलस हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिसेप्टर, सेंसर, रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर बॉडी के सेंसर होते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं, बॉडी के सेंसर होते हैं। ये चेंज को डिटेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, चेंज को डिटेक्ट करते हैं। जैसे थर्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन और CO2 डिटेक्ट करते हैं। क्या डिटेक्ट करते हैं, ऑक्सीजन और CO2 को डिटेक्ट करते हैं। स्टेप 3 में क्या दिया हुआ है, कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर जनरली हाइपोथैलेमस या ब्रेन होता है। कंट्रोल सेंटर क्या होता है, जनरली हाइपोथैलेमस या फिर ब्रेन होता है। ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। कंपेयर करता है कि करंट वैल्यू नॉर्मल है या नहीं। कंपेयर क्या करता है, कंपेयर करता है नॉर्मल वैल्यू है या नहीं, करंट वैल्यू नॉर्मल है या नहीं, ठीक। फिर डिसीज़न लेता है। फिर क्या करता है, डिसीज़न लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 4th स्टेप आता है इफेक्टर। इफेक्टर वो ऑर्गन होता है जो एक्शन परफॉर्म करता है। इफेक्टर कौन सा ऑर्गन होता है, वो ऑर्गन होता है जो एक्शन परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल जैसे स्वेट ग्लैंड, मसल, किडनी, ब्लड वेसल, ये बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में वापस लेने की कोशिश करते हैं। ये क्या करते हैं, बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में वापस लाने की कोशिश करते हैं। अब स्टेप 5 है इसमें। तो स्टेप 5 में क्या है, रिस्पॉन्स। द चेंज इज़ करेक्टेड एंड नॉर्मल कंडीशन इज़ रिस्टोर्ड। मतलब अगर करेक्शन सक्सेसफुल हो जाए तो बॉडी फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। यही फाइनल रिस्पॉन्स होता है। ये क्या होता है, यही फाइनल रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट है हमारा होम्योस्टेसिस के एग्जाम्पल्स। जैसे मान लीजिए आप धूप में चल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एग्जाम्पल फर्स्ट है जो कि टेम्परेचर रेगुलेशन के ऊपर है। मान लीजिए कि आप धूप में चल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप धूप में चल रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, हाँ ठीक है। जैसे इसमें क्या हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब क्या होगा, थर्मो रिसेप्टर्स आएंगे, ठीक है। फिर हाइपोथैलेमस आएगा, फिर उसके बाद स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे, इसके बाद स्वेटिंग होगी और फिर हीट बॉडी से बाहर निकलेगी। फिर क्या होगा, हीट बॉडी से बाहर निकलेगी, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस नेगेटिव फीडबैक है। ये पूरा प्रोसेस कैसा है, नेगेटिव फीडबैक में आता है, ठीक है। अब वैसे ही विंटर सीजन में देखिए, अगर बहुत ठंड हो जाए तो बॉडी क्या करेगी, शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। बॉडी फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगी। ये आपका हो गया विंटर सीजन का। अब ब्लड शुगर, ये सेकंड एग्जांपल है, ब्लड शुगर रेगुलेशन। खाना खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज़ होता है, पैनक्रियाज, ठीक है। ब्लड शुगर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। फिर पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है, पैनक्रियाज के बाद इंसुलिन रिलीज़ करता है। पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन को रिलीज़ करता है। फिर सेल ग्लूकोज एब्जॉर्ब करती हैं, सेल क्या करती हैं, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती हैं। फिर ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाती है। ब्लड शुगर कैसे हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। अगर फास्टिंग हो तो ब्लड शुगर कम हो जाती है, ठीक है। अगर फास्टिंग कर रहा है कोई,
नॉर्मल ह्यूमन, तो क्या होगा, ब्लड शुगर कम हो जाएगी। पैनक्रियाज फिर क्या करेगा, फिर पैनक्रियाज ग्लूकोज रिलीज़ करेगा। ठीक है, पैनक्रियाज क्या करेगा, ग्लूकोज को रिलीज़ करेगा। फिर लीवर ग्लूकोज ब्लड में भेजेगा, लीवर क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज को भेजेगा। फिर ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अभी जो फास्टिंग जो नॉर्मल खाना खा रहे थे उनमें क्या कर रहा था, उनमें पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ कर रहा था। ठीक है, पैनक्रियाज क्या कर रहा था, इंसुलिन को रिलीज़ कर रहा था। और जब फास्टिंग वाला पेशेंट हो गया तो उसमें क्या, ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज़ करने लग गया। ठीक है, अब क्या हो गया, रिलीज़ करने। अब आता है आपका एग्जाम्पल थर्ड, जो कि है वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस में क्या है, अगर बहुत स्वेटिंग हो रही है, बॉडी में पानी कम हो गया, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ADH हार्मोन रिलीज़ करेगी। ठीक है, किडनी पानी को कंजर्व करेगी और फिर यूरिन कम बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यूरिन कम बनेगा, बॉडी का वाटर बैलेंस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, बॉडी का वाटर बैलेंस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब आता है कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टैटिक। कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टैटिक, ये आपके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें दिया हुआ है आपका, जैसे इसके 4 स्टेप्स दिए हुए हैं। पहला क्या है, रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर चेंज डिटेक्ट करता है। रिसेप्टर क्या करता है, चेंज को डिटेक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर रिसेप्टर। नेक्स्ट है कंट्रोल सेंटर, तो ये डिसीजन लेता है। ये क्या करता है, डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। ठीक है, फिर हाइपोथैलेमस भी करता है। फिर है इफेक्टर। इफेक्टर क्या करता है, करेक्शन करता है। क्या करता है, करेक्शन करता है, जैसे मसल्स, स्वेट ग्लैंड और किडनीज। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज़्म इसका क्या होता है, बताता है करेक्शन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। फीडबैक मैकेनिज़्म हमेशा क्या बताता है कि करेक्शन सक्सेसफुल है या नहीं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज़्म। तो पहला नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। नेगेटिव में क्या है, ये सबसे कॉमन मैकेनिज़्म है, ये बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में वापस लाता है। ये क्या करता है, बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में वापस लाता है। एग्जाम्पल जैसे टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और वाटर बैलेंस। पॉजिटिव फीडबैक क्या है, ये चेंज को और इंक्रीज़ करता है। ये क्या करता है, चेंज को और इंक्रीज़ करता है, बॉडी को नॉर्मल नहीं लाता। ठीक है, बॉडी को नॉर्मल नहीं लाता। ये तब तक चलता है जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। ठीक, एग्जाम्पल जैसे चाइल्ड बर्थ के टाइम पे क्या ऑक्सीटोसिन को किया जाता है ना, वैसे। फिर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, फिर इसमें क्या है, कुछ इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे वो नॉर्मल वैल्यूज़ जिसे बॉडी मेंटेन करना चाहती है। जैसे एग्जांपल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्लड pH कितना होता है, 7.35 टू 7.45 होता है ब्लड का pH। ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, 70 टू 110 mg/dl होना चाहिए। ठीक है, फास्टिंग। ब्लड सिस्टम इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस, जैसे नर्वस सिस्टम चेंजेस को जल्दी डिटेक्ट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स रिलीज़ करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ब्लड सर्कुलेट करता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो क्लास आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने होम्योस्टेसिस बॉडी का एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है जो कंटिन्यूसली इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखता है, इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, चाहे बॉडी टेम्परेचर हो या फिर ब्लड शुगर हो या फिर ब्लड प्रेशर हो या वाटर बैलेंस, सबको नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना, ठीक है, होम्योस्टेसिस का काम होता है।
फिर अगर होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाए तो सेल और ऑर्गन सही तरह से काम नहीं करेंगे, जिससे डिजीज़ और ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है। इसीलिए होम्योस्टेसिस को फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है क्लास, तो आज हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा, होम्योस्टेसिस क्या होता है, ठीक है, और इसमें हम क्यों इसकी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन से सिस्टम्स वर्क करते हैं, सारे सिस्टम मिलकर ही इसमें काम करते हैं, ठीक है, और कैसे ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन्स को भी कैसे ये मतलब बाहर का टेम्परेचर चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो जाए, कितना भी ठंडा क्यों ना हो जाए, अंदर का जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन करके रखता है, बाहर के टेम्परेचर से मिक्स होने नहीं देता है। ये होम्योस्टेसिस का काम है, ठीक है। अगर ऐसा हो गया, अगर हमारा होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो गया तो हम बीमार पड़ जाएंगे, सारे ऑर्गन सारे सिस्टम सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। तो होम्योस्टेसिस बहुत इसका इम्पोर्टेंट रोल है, ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। अगर जैसे अब हम धूप में चल रहे हैं, मैंने एग्ज़ाम्पल आपको दिया था, जैसे हम धूप में चल रहे हैं तो हमें स्वेटिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, हमें कोई एफ़र्ट नहीं लगाना, हमें कोई एफ़र्ट हमारा लगता ही नहीं है, सब हमारी बॉडी कर रही होती है, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी सारा काम कर रही होती है, हमें कोई भी एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाने की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो क्लास आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने होम्योस्टेसिस पढ़ा, तो अब अपनी क्लास इन करने से पहले आपको एक नोटिस देना चाहूँगी। अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। अगर आप लोग देखिए क्लास, अगर आप लोग अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, ठीक है, और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट भी हो सकते हैं और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000, ठीक है। अगर आपको टेलीमेडिसिन कोर्स करना है, ठीक है, इसके बारे में अगर आपको और भी जानना है तो जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो में एक नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक और कोर्स है, अगर आपने BMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए लीगल गवर्नमेंट कोर्स है, ठीक है। लीगल गवर्नमेंट कोर्स है जो है CCH, ये 1 साल का कोर्स है, इसकी कंप्लीट फ़ीस 25,000 है, ठीक है। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है तो इस पे जो वीडियो पे नंबर शो हो रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सारी क्वेरीज़, जो भी इंक्वायरी आपको करनी है, कॉलेज कैसा है, ठीक है, आपको क्या क्या इसके बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या क्या स्कोप है, आपको कुछ भी अगर इस कोर्सेज से, इन दोनों कोर्सेज से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं क्लास, ठीक है। तो क्लास अगर आप लोगों को करना है, आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं, जैसे टेलीमेडिसिन कोर्स हो गया, ठीक है, और CCH हो गया। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ज़रूर करिए, आप लोग अपनी जितनी भी क्वेरीज़ है आप लोग पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। और हम तो कहेंगे जो BMS और BNYS वाले बच्चे हैं उन्हें CCH कर लेना चाहिए, ठीक है, आप लोग कर लीजिए क्लास, ठीक। तो हम लोग आज अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने होम्योस्टेसिस पढ़ा है, होम्योस्टेसिस क्या काम करता है, कैसे रहता है और क्या क्या मेंटेन करके रखता है, ये सब हमने पढ़ा इसमें, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक, इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम पढ़ा, ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ होम्योस्टेसिस, टाइप्स ऑफ
फीडबैक मैकेनिज़्म, बॉडी सिस्टम, कितने बॉडी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लगभग सारे बॉडी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल के थ्रू भी हमने समझा, जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन और वाटर बैलेंस, ये सब हमने इसमें आज पढ़ा। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।